Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लीजिए, ये उत्तर का भाग 90 डिग्री पर यहाँ पर मैच कर रहा है। हम यहाँ पर पश्चिम भाग के लिए यहाँ पर हमने एक बिंदु इस प्रकार से बना लिया और 50 और 40 के बीच में ये 45 का भाग, यहाँ पर एक दिशा हमारी ये बन गई। ये दिशा होगी पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, तो ये दिशा हो गई। इस प्रकार से इसको मैच कर लिया हमने। यहाँ देखिए, ये भाग पश्चिम का हो गया, यहाँ पर भाग दक्षिण का हो गया। अब दक्षिण पश्चिम के भाग के लिए यहाँ पर हमने 45 के भाग पर यहाँ पर निशान बना लिया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो इस प्रकार से ये हमने बिंदु बना लिए हैं। अब इन बिंदुओं पर हमें जो आंकड़ा दिया गया है उसी को खींचना है। उसको खींचने से पहले ये पेंसिल का वर्क है, इसको आप चाहें तो मिटा सकते हैं। पहला आंकड़ा उत्तर के लिए दिया गया है जो कि 25 यानी 25 दिनों की संख्या को दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पर एक स्केल बनाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई 25 दिनों की संख्या आप कहाँ तक खींचोगे। ये तो है नहीं कि जहां लिया और वहीं पर खींच दिया, कोई स्केल तो बनाना पड़ेगा। तो हम स्केल ये बना लेते हैं कि या तो आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी स्केल बना लीजिए। जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 दिनों की संख्या अगर रखते हैं तो हमें क्या करना होगा, 1 दिनों के लिए अगर 1 सेंटीमीटर है तो 25 दिनों के लिए हमें 25 सेंटीमीटर का भाग खींचना पड़ेगा। उसके लिए 25 सेंटीमीटर की स्केल बहुत बड़ी भी चाहिए और कागज भी उतना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का भाग बराबर 5 दिनों की संख्या मान लें तो हमें 25 दिनों के लिए कितना खींचना होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 होगा तो 2 सेंटीमीटर 10 का होगा। तो 25 दिनों के लिए कहाँ पहुंचेगा, तो ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 के लिए 5 सेंटीमीटर का भाग खींचना होगा। तो अब यहाँ पर 25 के लिए 5 सेंटीमीटर अगर खींच रहे हैं तो आंकड़े में यह भी देखिए कि यहाँ पर आंकड़ा एक सबसे बड़ा जो आंकड़ा है दक्षिण का भाग 80 दिनों की संख्या के लिए, तो 80 दिनों की संख्या के लिए ये बहुत बड़ी स्केल बन जाएगी। फिर हमें बहुत बड़ा कागज लेना होगा। स्केल हम ऐसा बना लें कि जिसमें सभी आंकड़े आ जाएं और अच्छे से आ जाएं और ज्यादा बड़ा या कठिनाई भी ना हो बनाने के लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिनों की संख्या मान लें, यानी कि एक जो मिलीमीटर, जो छोटा वाला भाग है मिलीमीटर का, इसको ही 1 दिन की संख्या मान लें, तो हमें क्या करना होगा, 25 दिनों के लिए तो ये 1 सेंटीमीटर 10 दिन का हो गया, 2 सेंटीमीटर 20 दिन का हो गया और इसी में 5 का भाग और जोड़ लेंगे तो ये 25 दिनों की संख्या का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बना लेते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है 80 दिनों की संख्या वाला, तो उसके लिए हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन है, तो उसके लिए हमें 8 ही सेंटीमीटर का भाग खींचना होगा, जो कि अनुकूल भी है और इस पर बनाया भी जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिनों की संख्या, ये स्केल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर स्केल जो है वो बराबर हमने लिया है 10 दिनों की संख्या के लिए, तो 10 दिनों के बराबर है। अब इसको आप चाहें तो सिंपल स्केल, यहाँ पर क्या करना होता है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। भूगोल के प्रैक्टिकल में जब भी इस प्रकार से स्केल आप बनाएं तो उसका एक स्केल बनाइए। जैसे हम सिंपल स्केल जो बनाते हैं इस प्रकार से
इस प्रकार से स्केल बनाइए, ये जरूरी होता है। इसी पर एग्जामिनर आपको नंबर देता है। तो इस प्रकार से कैसे बनाया जाएगा, तो हमारे ही चैनल पर कई प्रकार के वीडियो जो सिंपल स्केल के लिए बनाए गए हैं, उसी के अनुसार आपको क्या करना है कि इनको उसी के अनुसार ढाल लेना है या उसी अनुपात में आपको बदल के इस प्रकार से स्केल बना लेना है। अगर ये स्केल आप नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट दीजिएगा, तो हम इसको भी समझाएंगे। फिलहाल हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिनों की संख्या ले लिया है। तो अब आंकड़े में हम देखते हैं कि उत्तर के लिए 25 दिनों की संख्या दिया गया है। तो उत्तर की ओर हम इस स्केल को इस प्रकार से रखेंगे। उत्तर की ओर ध्यान रहे, यहाँ पर जो सेंटर बिंदु है उसी को लेकर हमें सभी दिशाओं की ओर जाना है। सेंटर बिंदु को लेकर 1 सेंटीमीटर का भाग हमने लिया है 10 दिन के लिए, तो हमें 25 दिनों के लिए 2.5 सेंटीमीटर का भाग खींचना है। तो अब यहाँ पर हमने उत्तर का निशान तो यहाँ पर ले लिया है। इस स्केल को इस प्रकार से आगे बढ़ाइए कि ये जो बड़ा वाला जो भाग है ये यहाँ पर टच कर जाए। इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको स्केल इस सर्कल के बाहर से खींचना है, ना कि इस पॉइंट से। यानी कि जो 2.5 सेंटीमीटर का भाग ऊपर खींचेगा वो यहाँ से खींचेगा, ना कि इस शांत वाले क्षेत्र के भीतर से। तो यहाँ से हमें 2.5 सेंटीमीटर का भाग खींचना है। तो इसको सीध में भी इसको खींचना है। तो पॉइंट से पॉइंट आप इस प्रकार से मिला लीजिए, और कोई भी बड़ा भाग जो यहाँ पर है, जैसे कि ये हमने बड़ा भाग यहाँ पर लगा लिया है, ये पॉइंट बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब 2.5 सेंटीमीटर का भाग आप ऊपर की ओर बढ़ जाइए। उत्तर की दिशा की ओर है तो उत्तर की दिशा की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर पेंसिल में लेकर हम इस पेन से खींच लेते हैं उत्तर की ओर। उसके लिए यहाँ से देखिए, ये हो गया 10 दिन, ये हो गया 20 दिन, और ये हो गया 5 दिन। तो इस प्रकार से ये हमने 25 दिनों के लिए ये भाग खींच लिया है उत्तर की ओर। अब चलिए देखते हैं कि पूर्व की ओर कितना भाग है। पूर्व की ओर 50 दिनों की संख्या दिया गया है, तो 50 दिनों के लिए इस प्रकार से हमने इसको सीध में लगा लिया, और यहाँ से हम 50 दिनों के लिए हम 5 सेंटीमीटर का भाग खींचेंगे। यहाँ से हमने इसको सीध में ले लिया पूर्वी भाग को। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर का भाग पूर्व की ओर खींचना है। तो खींचेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का भाग। यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये हमने 5 सेंटीमीटर का भाग यहाँ से ले लिया है।